एपिसोड 86 तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। ये बोल आलोक कार सोनम के घर तरफ जाने के रास्ते में घुमा दिया तो डर से सोनम बोलने लगी, पागल हो क्या, मेरे पापा कुछ करे या ना करे मेरा भाई मार डालेगा तुम्हें। सोनम का कोई बात आलोक सुन नहीं रहा था तो आखिर में सोनम चिल्ला कर बोल पड़ी, ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। आलोक के चेहरे पर मुस्कान छा गया। आलोक फिर बड़े प्यार से पूछा, जाने के लिए तैयार हो ही चुकी हो तो कहाँ जाना ये भी बता दो, जहाँ तुम्हारा मन। जब सोनम ने ये कहा तो रफ्तार में आलोक कार चलाता हुआ जाने लगा। आलोक कार धीरे चलाओ। क्यों? डॉक्टर साहिबा को डर लग रहा। सोनम को आलोक के बातों से बहुत चिढ़ होने लगा तो वो शांत हो बैठ गई। कुछ ही वक्त में एम्यूजमेंट पार्क आ गया। पार्क को देख सोनम बोली, इतनी रात को ये पार्क थोड़ी खुला होगा। आलोक मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे जिस वक्त जो चाहिए वो खुला होता। ये बोलने के बाद आलोक एक कॉल घुमाया, फिर कार का दरवाजा खोल बाहर आ गया तो सोनम भी बाहर आ गई। फिर आलोक सोनम के पास जा उसके हाथों को थाम लिया, तभी सोनम का फोन बजने लगा तो सोनम झट से आलोक का हॉन्ट खुद के हॉन्ट से झटक अपने पर्स से अपना फोन निकालने लगी। आलोक को बहुत इरिटेशन लगने लगा सोनम के कॉल आने से। सोनम अपने फोन स्क्रीन को देख आलोक से बोली, शांत रहना। ये कह सोनम कॉल उठा बोली, हेलो। हेलो बेटा, कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आई। आलोक सोनम को पीछे से पकड़ उसके गर्दन को चूमने लगा तो सोनम की बोलती ही बंद हो गई। सोनम की माँ फिर पूछ पड़ी, कहाँ हो बेटा, अब तक आए क्यों नहीं। मम्मी आज नहीं आ पाएंगे हमें एक ऑपरेशन करना। ठीक है सोनम, पर कोशिश करो जल्दी करने का। ठीक है मम्मी, बाय। फोन कट करने के बाद सोनम करके चिल्लाई, ये क्या कर रहे तुम। आलोक सोनम से दूर हो मुस्कुरा कर बोला, किस। सोनम इरिटेट हो आलोक को देखी तो आलोक सोनम का हॉन्ट पकड़ उससे पार्क के अंदर ले जाने लगा। आलोक को बहुत अच्छे से पता था सोनम को पार्क जैसी जगह बहुत पसंद है। इस वक्त पार्क खुला देख सोनम हैरानी से पूछी, तुमने ऐसा क्या किया जो पार्क खुला है। आलोक मुस्कुराता हुआ बोला, जादू। अच्छा, हम बच्चे नहीं हैं। दोनों अंदर जा रहे थे। दोनों के अंदर आते ही पूरे पार्क में लाइट्स जलने लगा। पूरा नजर देख सोनम के होंठों पर मुस्कान छा गया। आलोक फिर झूले के पास ले जा बोला, इसमें चले। सोनम एक्साइटेड हो बोली, हाँ। फिर दोनों रोलर कोस्टर में जा चढ़ गए। झूले में जब दोनों गए तो झूला शुरू हो गया। बहुत वक्त के बाद सोनम झूले में बैठी थी, उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। सोनम के चेहरे पर मुस्कान देख आलोक से रहा नहीं जा रहा था। वो झूले में ही उसके बगल में बैठा था तो उसे पकड़ वो उसके होंठ के करीब जा उसके होंठ को चूमने लगा। सोनम आलोक को खुद से दूर करना चाहती थी पर झूले में होने के कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा था। आलोक सोनम के होंठ को चूमते हुए उसके शरीर पर हाथ रखा तो सोनम उसे खुद से किसी तरह दूर कर दी। सोनम का पूरा चेहरा लाल हो गया तो आलोक मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे छूने से तुम्हें तुम्हारे शरीर में क्या महसूस होता सोनम। सोनम गुस्से में जवाब दी, कुछ नहीं। ये बोल दूसरे तरफ जा सोनम बैठ गई ताकि आलोक फिर ऐसा हरकत ना करे। जब दूसरे साइड सोनम बैठी तो उसे याद आने लगा, स्कूल के दिन में जब छुट्टी के बाद सोनम रूबिता को सभी बच्चों का कॉपी देने के लिए ढूंढ रही थी, तभी खाली क्लासरूम से उसे कुछ आवाज सुनाई दिया तो हल्के खुले खिड़की से सोनम अंदर की तरफ झांकी। आलोक रूबीना एक दूसरे को प्यार से किस किए जा रहे थे। किस करते हुए आलोक अपने हॉन्ट रूबीना के शरीर पर फेर भी रहा था। जब वो आगे कुछ करने को हुआ तो रूबीना बोल पड़ी, आलोक हम स्कूल में हैं, कोई देख लेगा हमें। आलोक रूबीना को दीवार पर धक्का दे उसके दोनों हॉन्ट ऊपर कर बोला, स्कूल का छुट्टी हो चुका, गार्ड्स के अलावा कोई नहीं, और गार्ड्स देख भी लिया तो मैं हैंडल कर लूंगा। ये बोल आलोक रूबीना के होंठों को फिर से चूमने लगा। चूमते हुए उसने रूबीना का हॉन्ट नीचे कर उसे बेंच के पास ले जा डेस्क पर बैठ फिर उसे चूमते हुए उसके शर्ट के बटन को आलोक खोला, तभी उसका नजर खिड़की से झांक रही सोनम पर गया। जब सोनम ने देखा आलोक उसे देख लिया है तो वो झट से भाग गई। ये याद करते ही सोनम के आंखों में आंसू भर गया। सोनम के आंखों में अचानक से आए आंसू को देख आलोक उसके पास जा बैठ पूछा, तुम रो क्यों रही हो सोनम, तुम्हें अच्छा नहीं लगा यहाँ आकर। सोनम अपने भीगी नजरों से आलोक को देख पूछी, तुम्हारा रूबीना मैम के साथ कितना गहरा रिश्ता था बताओ। आलोक को बहुत अच्छे से पता था जो सोनम उन दोनों को करते देखी थी, इसलिए सोनम ये सवाल कर रही तो आलोक सोनम को जकड़ के पकड़ बोला, सोनम वो मेरा पास था, अब मैं अपने पास को बदल नहीं सकता। सोनम उदासी से बोली, मुझे पता है, पर मुझे जानना तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। आलोक सोनम को जकड़ हुए ही सोनम के सवाल का जवाब दिया, हर वो चीज जो एक कपल के बीच होता। ये जान सोनम का चेहरा पूरे तरीके से मुरझा गया। सोनम झट से आलोक को खुद से दूर कर बोली, झूला रुकवाओ। पर सोनम, तुम्हें तो ये झूला बहुत पसंद है। एपिसोड 87 ओमकार को कॉल करना। आलोक सोनम को जकड़े हुए ही सोनम के सवाल का जवाब दिया, हर वो चीज जो एक कपल के बीच होता।
ये जान सोनम का चेहरा पूरे तरीके से मुरझा गया। सोनम झट से आलोक को खुद से दूर कर बोली, झूला रुकवाओ। पर सोनम, तुम्हें तो ये झूला बहुत पसंद है। सोनम आलोक की तरफ देख गुस्से में बोली, पर आज के बाद हमें इस झूले से बेइंतहा नफरत होगा। आलोक सोनम का हाथ पकड़ खुद की तरफ खींच उसे कसके पकड़ बोला, सोनम मुझे पता है मेरा पास जान तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा, पर मैं क्या करूं बताओ, अब मैं अपना पास बदल तो सकता नहीं हूं ना। जब आलोक ने ये कहा तो सोनम आलोक को खुद से दूर कर झूले के दूसरे कोने में जा शांति से बैठ गई। खिड़की के पास खड़ी नव्या नील के आने का इंतजार कर रही थी। आज भी नील न ही उसका कॉल उठा पा रहा था, ना ही वो अब तक घर वापस आ पाया था। ना चाहते हुए भी नव्या उस इंसान को कॉल की जिस इंसान के लिए उसके दिल में बेहद नफरत और डर भरा था। आदमी अपने बड़े लीसान बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। जब उसका फोन बजा तो आदमी नंबर से आते कॉल को देख उठा लिया। तभी उसके फोन के दूसरे तरफ से लड़की का आवाज सुनाई दिया उसे, हेलो। लड़की का आवाज सुन आदमी बोल पड़ा, नव्या। हाँ, हमें खुशी मिला आपने हमें कॉल किया तो। नव्या इस बात का कोई जवाब नहीं दी तो आदमी फिर बोल पड़ा, आप अब भी बिल्कुल छोटी वाली नव्या हो, आप में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। नव्या बचपन में भी कभी ओमकार के तरफ देखती भी नहीं थी, ना ही कोई जवाब देती थी। अब भी नव्या ने कुछ नहीं कहा तो ओमकार आगे बोल पड़ा, आपने इतने रात को हमें कॉल क्यों किया है, और आपको पास नंबर कैसे मिला बेटा। नव्या हकलाते हुए बोली, मुझे आपसे। ये बोल नव्या चुप हो गई तो ओमकार नव्या के हकलाहट को सुन बोला, आप हमसे डर क्यों रही हो बेटा, आपको जो कहना आप कह सकती। नव्या हिम्मत लाते हुए बोली, क्या आप कल फ्री हो, हमें आपसे मिलना है। मिलने का बात सुन ओमकार को बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं फ्री हूँ, कहाँ मिलना। जहाँ आप बुलाए हम आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आप घर आ जाना। ये बात सुन नव्या को उसका अतीत याद आने लगा तो वो गुस्से में बोली, ठीक है पर आप हमें बेटा मत बुलाया करिए। ये बोल नव्या झट से कॉल कट कर दी। उसने वक्त भी नहीं बताया कि वो कब आएगी। ओमकार को बहुत बुरा लगने लगा। वो फोन साइड में रख खुद में ही बोला, मुझे पता है मैंने गलती किया है, पर इसका सज्जा मुझे कब तक मिलेगा। झूले से आखिर सोनम उतर ही गई। फिर वो गुस्से में बाहर जाने लगी पार्क से तो आलोक भी बस उसके पीछे पीछे जाने लगा। सोनम के चेहरे पर आलोक ने पहली बार इतना गुस्सा देखा था। वो जल्दी से सोनम के पास जा उसके होंठ को पकड़ अपनी और खींच पूछा, तुम्हें मुझसे प्यार करती हो। नहीं तो तुम्हें मेरा पास सुन इतना गुस्सा क्यों आ रहा। सोनम गुस्से में आलोक को देखने लगी तो आलोक उसके चेहरे को पकड़ उसके होंठ पर जा चूमने लगा। सोनम उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी पर आलोक उसे मजबूती से पकड़ चूमे जा रहा था। चूमते हुए वो सोनम को कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल किस करते हुए ही उसे कार के अंदर ले जा उसे चूमते हुए शीट पर लेटा उसके ऊपर ही लेट फिर पूछा, मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। सोनम अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने अपने आंखों को बंद रख ही जवाब दिया, हाँ करती हूँ। ये बोल अपने आंखों को खोल आगे सोनम बोली, पर क्या तुम मुझसे प्यार सच में करते। आलोक सोनम के आंखों में देखता हुआ प्यार से जवाब दिया, हाँ सोनम बहुत प्यार करता। फिर रुबीना मैम का क्या, उनसे क्या था। सोनम, रुबीना मेरा पास्ट है, तुम मेरी प्रेजेंट। पर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अब रुबीना से प्यार नहीं करते। तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए मैं क्या करूं सोनम। मुझे तुम्हारा पूरा पास्ट जानना। जब आलोक ने ये सुना तो वो सोनम से दूर हो बोला, मेरा पास्ट सुन तुम सिर्फ हट होगी सोनम। तुम्हें मैं बस इतना बताया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। अगर मैं अपना पूरा पास्ट बता दिया फिर तो तुम मुझे छोड़ ही दोगी। आलोक के आंखों में पहली बार सोनम को सच्चाई नजर आ रहा था। वो उठ आलोक के होंठ को पकड़ बोली, हाँ हमें हट होगा, पर हम इस रिश्ते को शुरू करने से पहले सब कुछ जान जाना चाहते ताकि हमें बाद में कुछ पता चले तो हट ना हो। इसलिए मैं चाहती आलोक कि मैं एक ही बार हट हो जाओ, रोज रोज थोड़ा थोड़ा कहीं और से जान हट होने से तो अच्छा है एक बार हट हो जाना। ये बात सुन आलोक अपने आंखों को बंद कर लंबा सांस ले आंखों को खोल अपना पास्ट बताना शुरू किया। सोनम, तुम्हें तो याद ही होगा सायरा के आने के कुछ दिन बाद ही रुबीना आई थी। जब वो पहली बार आई तो मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। फिर मैं हमेशा कोशिश करने लगा रुबीना को यह एहसास दिलाने का ताकि वो भी मुझसे प्यार करने लगे। जब मैं प्रोजेक्ट के लिए रुका था स्कूल में तब मैं बस रुबीना से मिलने जा रहा था, पर मैं जब उसे नए मेल टीचर के साथ देख तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। उस टीचर के जाने के बाद मैं रुबीना को अपने दिल का बात बता दिया। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, पर उम्र के फासलों के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो उस दिन मैंने उसे किस कर दिया ताकि वो अपने फीलिंग्स को समझ पाए और उम्र के फासले को हमारे बीच से हटा दे। उसने उस दिन ये कर लिया, हमारे बीच आ रहे उम्र के फासले को दूर कर वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगी। जब उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं भी उसके बिना रह ही नहीं पाता था। तो मैं अपने घर वालों को बोल कि मैं अकेला रहना चाहता। ये बोल मैं रुबीना के साथ लिविंग में रहने चला गया। शुरुआत में इसके लिए रुबीना नहीं मान रही थी, पर मैं अपने जिद से उसे मनवा ही लिया।
ये बोलने के बाद आलोक शांत हो गया तो सोनम पूछ पड़ी, आगे क्या हुआ? सोनम, बस यार बहुत हुआ, अब आगे जानने का तुम्हें जरूरत नहीं। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते तो तुम्हें सब बताना होगा। तुम मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। हाँ मुझे पता है आलोक, अब आगे बताओ। आलोक आगे बताने लगा, शुरुआत में जब हम साथ रहते थे तो अलग अलग कमरों में सोते थे और उस वक्त हमारे बीच किससे अधिक कुछ भी नहीं होता, पर जब स्कूल का लास्ट डे था तब दोस्तों के साथ मैं बहुत ड्रिंक कर लिया था। उस दिन जब मैं वापस अपार्टमेंट पहुंचा तो दरवाजा खोल अंदर जा देखा, मेरा इंतजार करते हुए रुबीना सोफे पर ही सो चुकी है। फिर क्या नशे में होने के कारण मैं अपना होश खोता जा रहा था। मैं दरवाजा बंद कर जब रुबीना के पास गया तो मेरे आने का आवाज सुनते ही रुबीना जाग गई। जब उसने मुझे नशे में देखा तो वो कुछ बोलने ही जा रही थी, पर मैं उसके होंठ के पास जा उसे किस करने लगा। रुबीना को किस करते हुए नशे में होने के कारण मैं अपना हाथ पार करता जा रहा था। रुबीना मुझे ये सब करने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में वो भी अपना कंट्रोल खोने लगी। वो सब पहली बार हुआ था हम दोनों के बीच। उस दिन के बाद से हम लोग साथ सोने लगे और ये सब हमारे बीच कॉमन हो गया। पर एक दिन मैं उसे चूम रहा था तभी वो मुझे खुद से दूर कर बोली कि वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसका शादी तय कर दिया है और वो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकती। मैंने उसे बहुत समझाया मनाया, यहाँ तक कि ये भी कहा मैं उससे शादी करूँगा, उसके घर जा बात करूँगा, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण मैं इतने कम उम्र में ये सब करूँ। फिर क्या एक दिन वो मुझे लेटर लिख बिना बताए छोड़ चली गई। कहाँ गई कैसी है मुझे उसके बाद कुछ भी रुबीना के बारे में पता नहीं चल पाया। आलोक का चेहरा उदासी से भर गया था। सोनम आलोक के उदास चेहरे को देख पूछी, तुम आज भी उससे प्यार करते ना? इस सवाल का जवाब आलोक अपना सिर उठा सोनम के चेहरे को देख बोला, नहीं सोनम, अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता। सच में आलोक, पर अगर वो कभी लौट आ गई तब भी तुम उसके सामने ये कह पाओगे? आलोक मुस्कुराता हुआ बोला, उसके सामने क्या पूरे दुनिया के सामने चीख चीख कर मैं कह सकता आलोक अब सिर्फ सोनम से प्यार करता। एपिसोड 88 निया का वापस आना। आलोक मुस्कुराता हुआ बोला, उसके सामने क्या पूरे दुनिया के सामने चीख चीख कर मैं कह सकता आलोक अब सिर्फ सोनम से प्यार करता। ये बात सुनते ही सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। फिर आलोक सोनम को उसके घर छोड़ खुद भी अपने मेंशन चल दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुबह का वक्त। नव्या ने ओमकार को वक्त तो नहीं बताया था वो कब आएगी, इसलिए नव्या सोचने लगी वो कॉल कर बता दे कि वो कब आएगी कब नहीं, पर उसका हिम्मत ही नहीं हुआ तो वो कॉल नहीं की। ओमकार अपना सारा काम किसी दूसरे डॉक्टर को दे खुद आज का छुट्टी ले अपने विला पर ही रह नव्या के आने का सुबह होते ही इंतजार करने लगा। रावी रोशन के बाहों में आराम से सोई थी तभी उसका फोन बजने लगा, जिस कारण रोशन रावी दोनों का आंख खुल गया। जब तक रावी अपना फोन उठा देखती किसका कॉल आया गई तब तक रोशन का भी स्क्रीन पर नजर चला गया। कुणाल रंधावर का कॉल आता देख रोशन गुस्से में रावी के उठाने से पहले ही कॉल उठा लिया। रोशन के इस हरकत पर रावी को बहुत गुस्सा आने लगा। वो उसके होंठ से फोन लेने का कोशिश करने लगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोशन कुणाल के फोन का जवाब दे चुका था कॉल उठाकर, हेलो मिस्टर रंधावर। रोशन का आवाज सुन कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोल पड़ा, तुम रावी का फोन क्यों उठाए हो? रोशन कुरूलता से जवाब दिया, क्योंकि रावी अभी बिजी है, तो जब वो फ्री होती है तब मैं उसे कॉल करने बोल दूंगा तुम्हें। ये बोल रोशन कॉल कट कर दिया तो रावी रोशन को घूर कर देखने लगी तो रोशन रावी को बोल पड़ा, रावी ये तुम्हें पसंद करता, पर मैं तो नहीं करती ना रोशन। तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं कुणाल की बहन का इलाज कर रही अपनी दोस्त के कहने पर, और मैं नहीं चाहती कि मैं कुणाल और तुम्हारे कारण अपने प्रोफेशन पर उंगली उठने दूं। रोशन गुस्से में उठ बोला, फाइन कर लो बात और कर लो उसकी बहन का इलाज। हाँ, और बहन के इलाज के बहाने वो तुम्हें डेट पर ले जाए तो चले भी जाना। ये बोल रोशन बाथरूम जा फ्रेश हो ऑफिस जाने के लिए निकलने लगा तो रावी बोल पड़ी, नाश्ता तो कर लो, मुझे भूख नहीं। ये बोल रोशन गुस्से में निकल गया। रावी को भी रोशन की हरकतों पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने भी रोशन को दोबारा रोकने का कोशिश नहीं किया, बस अपने फोन को उठा कुणाल को कॉल लगा दिया। जब कुणाल का फोन बजा तो कुणाल रावी का कॉल आता देख झट से उठा लिया। हेलो रावी। हेलो कुणाल, आपने हमें कॉल किया था? हाँ रावी, वो आज हमारी बहन का बर्थडे है, क्या आप आओगी? अगर वो हाँ कहती है तो रोशन उससे और नाराज हो जाएगा, इसलिए वो मना कर दी। सॉरी, हमें हॉस्पिटल में आज लेट हो जाएगा। ये बात सुन कुणाल रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज रावी, हमारी बहन आपसे बहुत अटैच हो गई है, आपके बिना वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करेगी। ये बात सुन रावी को मानना ही पड़ा। ठीक है कुणाल। ये बोल रावी फोन रख सोचने लगी वो रोशन को कैसे मनाए। दूसरी तरफ कुणाल मुस्कुराते हुए फोन टेबल पर रख खुद में ही बोला, रोशन तुमने बहुत बड़ा गलती किया है मुझसे पंगा लेकर। रावी को तो अब मैं बाय हुक बाय क्रूक अपना बनाकर ही रहूंगा, बस अब तुम देखते जाओ।
रोशन गुस्से में कंपनी पहुंच गया। जब ईशान ने रोशन को बुलाया अपने केबिन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तब जब वो केबिन के अंदर आया तो ईशान रोशन के चेहरे को देख समझ गया वो गुस्से में है। तभी ईशान प्रोजेक्ट डिस्कस करने की जगह बोल पड़ा, अब क्या हो गया तुम्हारे और रावी के बीच? रोशन छोटे बच्चे की तरह शिकायत करता हुआ बोला, सर रावी मेरा बात सुनती ही नहीं। कौन सा बात नहीं सुना उसने? सर मैं कुणाल से उसे दूर रहने बोला तो वो बोलने लगी मैं उसकी बहन का इलाज करती। सही तो कहा उसने, पर सर आपको तो पता ही है ना, कुणाल रावी को पसंद करता, फिर मैं कैसे रावी को उसके पास जाने दूं? तुम्हें रावी पर भरोसा है ना? हाँ सर, पर कुणाल पर नहीं है। रोशन रावी पर तुम्हें भरोसा है तो तुम्हें इस बात का फिक्र ही नहीं करना चाहिए। ईशान की बातों को सुनने के बाद रोशन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर रोशन ईशान दोनों मिलकर प्रोजेक्ट का बात करने लगे। कबीर की दोस्त निया न्यूयॉर्क से वापस इंडिया लौट आई तो हमेशा की तरह निया अपने दोस्त कबीर से मिलने उसके मेंशन चली आई। उसे बहुत अच्छे से पता था अभी कबीर कंपनी में होगा, पर फिर भी वो मेंशन आ गई। जब वो मेंशन गई तो उसकी मुलाकात कबीर से तो हुआ नहीं पर माही से हो गया। कॉलेज के दिनों में निया माही को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि निया बस कबीर के सामने ये दिखाती कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, पर निया के दिल में कबीर के लिए दोस्ती वाला नहीं बल्कि प्यार वाला फीलिंग्स था। पर कबीर उसे दोस्त से अधिक कुछ नहीं समझता और दिन भर बस माही माही करता रहता था। कॉलेज के दिनों में यही कारण था बस निया का माही से जलने का। निया को बहुत अच्छे से पता था माही रोशन से प्यार करती, पर कबीर एक बार किसी को पाने का सोच लिया तो वो कोई भी हद पार कर देता, और ये बात निया को अच्छे से पता था। वो माही के जगह उससे कभी शादी नहीं करने वाला, इसलिए वो कबीर को फोर्सली माही से शादी करने का आइडिया दी। ये आइडिया निया ने बस इसलिए दिया था ताकि दोनों का शादी तो हो जाए पर दोनों के बीच नफरत के अलावा कोई रिश्ता ना बन पाए। इतने सालों में हुआ भी यही, यहाँ तक कि दोनों का शादी होने के बाद भी निया हमेशा माही रोशन के रिश्ते को लेकर कबीर के मन में कड़वाहट भरते रहती, ताकि कबीर माही को अपने पास रखने के लिए हमेशा ऐसा हरकत करे जिससे माही कबीर से और दूर होती जाए। जब माही ने निया को देखा तो वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगी। जब कबीर को पता चला निया इंडिया वापस आ उससे मिलने उसके मेंशन आए हैं तो कबीर निया से मिलने के लिए अपने मेंशन लौट आया। जब निया कबीर को आता देखी तो उसके पास जा उसे गले से लगा ली। माही दूर से दोनों को देखी, फिर वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी तो कबीर निया से दूर हो माही को आवाज दिया, माही तुम ऐसे क्यों जा रही हो? माही का जाता कदम रुक गया। वो पीछे मुड़कर उल्टा से जवाब दी, ये तुम्हारी दोस्त है कबीर, मेरी नहीं जो मैं यहाँ रुकूं। ये बोल माही जाने लगी तो कबीर निया की तरफ देख बोल पड़ा, सॉरी निया, तुम माही के बात का बुरा मत मानना। कबीर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माही मुझे पसंद नहीं करती, मुझे क्या वो तुम्हें भी पसंद नहीं करती जबकि तुम उस पर अपनी जान लुटाते हो। ये बात सुन कबीर का चेहरा उदासी से भर गया तो निया कबीर के होंठ को पकड़ उसे सोफे के पास ले जा उसके साथ सोफे पर बैठ बोली, कबीर तुम उदास मत हो, वो देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। हाँ शायद। निया को आज कुछ बदला बदला सा दिख रहा था कबीर में। अब तक कबीर को ये सुन गुस्सा भी आ जाया करता था, पर आज बिल्कुल भी गुस्सा उसके चेहरे पर नीता को नजर नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के लिए वो बस इंडिया से बाहर गई थी, इन कुछ वक्त में ऐसा क्या हो गया जिस कारण कबीर में इतना बदलाव आ गया है? पर कुछ भी हो जाए निया कबीर को माही की नज़र में अच्छा नहीं बनने से सकता, नहीं तो वो फिर कबीर को कभी नहीं पा पाएगी। वो कबीर के होंठ पर अपना होंठ रख पूछी, वैसे अब तुम्हारे और माही के बीच का रिश्ता कैसा है? पहले से बहुत अच्छा है। ये बात सुनते ही निया को बहुत गुस्सा आने लगा, पर वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए ही बोली, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कबीर। आई नो निया, तुम मेरे खुशी में हमेशा खुश रहती। निया आगे पूछने लगी, तो फाइनली अब तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन ही गया? ये बात सुन कबीर फीकी मुस्कान के साथ बोला, नहीं निया, अभी तो बस हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे। ये बात सुन निया को थोड़ा राहत मिला। वो झूठी उदासी जाहिर करते हुए बोली, कबीर क्या अब भी माही रोशन से प्यार करती? हाँ यार, उससे तुम मिले हो कबीर, फिर वो तुम्हारे जगह रोशन से प्यार कैसे कर सकती? निया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, वैसे भी रोशन अब किसी और से प्यार करता तो अब माही उसे बहुत जल्द ही भूल मेरी हो जाएगी। निया को बात अब समझ आया, दोनों के बीच मामला अच्छा होने का। वो सोचने लगी आखिर वो अब क्या दाव चले जिससे कबीर फिर माही को पंछी की तरह सोने के पिंजरे में बंद कर दे, ताकि माही उससे बेइंतहा नफरत कर उससे दूर जाने के लिए फिर से किसी पर कोशिश करने लगे। एपिसोड 89 निया का बेचारा बनना। निया को बात अब समझ आया, दोनों के बीच मामला अच्छा होने का। वो सोचने लगी आखिर वो अब क्या दाव चले जिससे कबीर फिर माही को पंछी की तरह सोने के पिंजरे में बंद कर दे, ताकि माही उससे बेइंतहा नफरत कर उससे दूर जाने के लिए फिर से कोशिश करने लगे। कबीर, बहुत वक्त के बाद हम मिले हैं, क्या हम तुम माही घूमने चले?
ठीक है निया। निया को बहुत अच्छे से पता था माही नहीं मानेगी उन दोनों के साथ जाने के लिए। कबीर सोफे से खड़ा हो आगे बोला, मैं माही को तैयार होने बोल देते। ठीक है कबीर, हम यही बैठकर इंतजार करते हैं। फिर कबीर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे के पास पहुंचने के बाद जब कबीर ने दरवाजा खोला तो देखा माही खिड़की के पास खड़ी है। तभी कबीर माही के पास जा उसके पीछे से उसके कमर को पकड़ लिया तो माही सिसक कर उसके होंठ को छुड़ा उससे दूर हो मुड़ कबीर को देखी। कबीर के छूने से माही के चेहरे पर आए घबराहट को देख कबीर बोल पड़ा, माही तुम अब तक रोशन को भूल मुझे अपना नहीं पा रही। माही कोई जवाब नहीं दी तो कबीर अपने आप को शांत ही रख बोला, माही तुम तैयार हो जाओ, नेहा चाहते हम तीनों कहीं घूमने चले। ये सुन माही रुडली जवाब दी, मुझे तुम्हारी दोस्त के साथ कहीं नहीं जाना। माही तुम्हें नेहा से क्या परेशानी है? वो हमें पसंद नहीं। माही गुस्से में जवाब दे दी। पर क्यों पसंद नहीं है माही? माही कोई जवाब नहीं दी तो कबीर बोल पड़ा, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वो रोशन को पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती करते रहती थी इसीलिए ना। माही अब भी कोई जवाब नहीं दी तो कबीर गुस्से में माही के बाजू को कसके पकड़ बोला, माही रोशन को भूल, तुम मेरे साथ आगे क्यों नहीं बढ़ती? कबीर के हरकत के कारण माही चिल्लाते हुए बोली, कबीर मुझे नेहा इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो बस अपने से नीचे वालों को गिराना जानती और बस चाल चलना जानती। मैं नेहा जैसी घटिया लड़की के साथ घूमना क्या उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करूँगी। जब माही ने ये कहा तो कबीर माही के गाल पर एक चांटा खींच कर लगा दिया। माही अपने गुस्से से भरे आंखों से देख कुरूलता से बोली, जब तुम्हें नेहा का इतना ही परवाह कि तुम उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकते तो उससे ही शादी क्यों नहीं कर लिया? माही तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद तो तुमने पार किया है कबीर। तुम्हें दिखता नहीं नेहा क्या चाल चलना चाहती? कैसे दिखेगा तुम्हें उसके झूठ का पर्दा जो तुम्हारे आंखों पर चढ़ा है? कबीर गुस्से में कुछ करता उससे पहले ही पीछे से नेहा आते हुए बेचारी भरे स्वर में बोली, माही तुम अब तक मुझसे नाराज हो। मुझे पता है मैंने उस दिन रोशन के साथ बहुत गलत की थी, पर उस वक्त मेरे अंदर बस बचपना भरा था। नेहा की चाल के सामने माही कुछ भी कह दे सब बेकार है। ये बात माही को बहुत अच्छे से पता था और माही को ये भी बहुत अच्छे से पता नेहा कबीर से प्यार करती इसलिए इतना नाटक करती रहती कबीर के सामने। माही कुछ न कह बिस्तर पर जा कंबल तान सो गई। कबीर माही के बर्ताव को देख गुस्से में बोल पड़ा, नेहा अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं कल तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ठीक है कबीर। नेहा पीछे मुड़ मुस्कुराते हुए जाने लगी तभी कबीर बोल पड़ा, दरवाजा बंद करते हुए जाना। नेहा बाहर जा कमरे का दरवाजा बंद कर दी। कमरे के अंदर क्या होने वाला नेहा देखना तो चाहती थी पर देख नहीं सकती थी तो वो बस जाने लगी। कबीर माही के पास जा उसके शरीर में ढके कंबल को निकाल जमीन पर फेंक दिया तो माही अपने आंखों को खोल कबीर को गुस्से से देखने लगी। कबीर माही के एक होंठ को कसके पकड़ अपने दूसरे होंठ से माही के गाल को कसके पकड़ बोला, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने का पूरा कोशिश कर रहा पर तुम उस रोशन के जवाब को सुनने के बाद भी उसके प्यार में डूबी हो। माही बस अपने बड़े बड़े चमकती आंखों से कबीर को देखने लगी। माही की सुंदर चमकती आंखों को देख कबीर अपना होंठ उसके गाल से हटा उसके पास जा उसके गाल में अपना होंठ सटाता हुआ उसके कान के पास जा बोला, मुझ में क्या कमी है माही जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो कबीर उसके बाल के पास अपना होंठ ले जा माही के बाल को पकड़ उसके होंठ के करीब आ पर अपने होंठ को माही के होंठ में नहीं सटाया, वो बस उसके होंठ के कबीर जा अपने गर्म आवाज में बोला, तुम मुझे चाहो या ना चाहो तुम सिर्फ मेरी हो। ये कह माही को छोड़ कबीर जाने लगा तभी माही बोल पड़ी, तुम मुझे समान समझते इसलिए मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। कबीर पीछे मुड़ माही को देखा फिर बोल पड़ा, माही अगर मैंने तुम्हें समान समझा होता तो कब का तुम्हें इस्तेमाल कर अपने जिंदगी से दूर फेंक चुका होता, पर मैं तुमसे प्यार करता इसलिए तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखा हूँ। ये कह कबीर कमरे से बाहर निकल गया। कबीर के जाने के बाद माही के आंखों से आंसू आने लगा। तभी उसका फोन बजा तो उसने अपने फोन को उठा देखा रोशन का कॉल आता देख माही कॉल कट कर दी तो रोशन उसे दोबारा कॉल किया। माही ने कॉल फिर काट दिया तो रोशन बार बार कॉल करने लगा। आखिर मैं जा परेशान हो माही कॉल उठा उसके कुछ बोलने से पहले ही रोने की वजह से अपने भरी आवाज में बोली, अब क्यों कर रहे हो मुझे मैं कॉल? माही का भरी आवाज सुन रोशन को समझ आ जाता माही रो रही होगी तो वो झट से पूछ पड़ा, तुम रो क्यों रही? माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोशन फिर पूछ पड़ा, बोलो माह तुम रो क्यों रही? माही रोशन के सवाल का जवाब देने की जगह सवाल पूछ पड़ी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? रोशन इस बार गुस्से में बोल पड़ा, माही बात को मत घुमाओ, तुम रो क्यों रही ये बताओ। तभी माही चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या, मैं रो मारूं या कुछ भी करो? सही कहा माही तुमने, मैंने कॉल किया था क्योंकि कल ईशान सर के शादी का पहला फंक्शन है परिवार के नाम पर उनका कोई अपना नहीं इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। ये बात सुन माही बोल पड़ी, तुम फिक्र मत करो,
मैं अपने भाई को उसके शादी में ये एहसास नहीं आने दूंगी कि उसका कोई परिवार नहीं। ये बोल माही फोन रख दी। माही के ऐसे फोन रखने से रोशन का चेहरा उदासी से भर गया। हेलो दोस्तों, हमें आशा है आपको हमारी कहानी माई स्कूल लव पसंद आ रहा होगा। प्लीज आप जैसे मेरी कहानी को पसंद कर रहे वैसे ही मेरी बहन की कहानी अनकंडीशनल लव इन वन कंडीशन को भी पसंद करें। एपिसोड 90 ओमकार के मेंशन जाना। ये बात सुन माही बोल पड़ी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने भाई को उसके शादी में ये एहसास नहीं आने दूंगी कि उसका कोई परिवार नहीं। ये बोल माही फोन रख दी। माही के ऐसे फोन रखने से रोशन का चेहरा उदासी से भर गया। रोशन बस चाहता था माही सब भूल उसकी दोस्त बनकर रहे, पर शायद ये नहीं हो सकता। फोन कट होने के बाद रोशन उदासी से खुद में ही बोला, माही तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगी तो मैं भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाऊंगा। ये बोलने के बाद रोशन कल के लिए पूरा तैयारी करने लगा। दोपहर का 2 बज रहा था, तभी नव्या ओमकार के मेंशन पहुंच गई। मेंशन को देख नव्या को अपना बचपन याद आने लगा तो उसके आंखों में आंसू भर गया, पर वो अपने आंसू पोंछ अपना डर अपने अंदर दबाते हुए दरवाजे का बेल बजाई तो नौकर दरवाजा खोलने वाला ही था, पर ओमकार नौकर को रोक खुद ही दरवाजा खोलने चला गया। जब दरवाजा खुला तो नव्या अपने सामने खड़े ओमकार को देख घबराने लगी, तो ओमकारा अंदर आने का रास्ता देते हुए बोला, अंदर आओ बेटा। बेटा नहीं नव्या। नव्या ये कहते हुए अंदर आ गई तो ओमकार फीकी मुस्कान के साथ बोला, हाँ नव्या। फिर दोनों अंदर आ गए तो नव्या खड़ी ही थी। ये देख ओमकार सोफे पर बैठते हुए बोला, बैठ जाओ। नव्या बहुत अधिक घबराई हुई थी। वो बैठ तो गई पर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नव्या को डर से कांपता देख ओमकार बोल पड़ा, नव्या तुम हमसे इतना क्यों डरती हो? मैं तुम्हारा। इससे आगे ओमकार कुछ कहता कि नव्या बोल पड़ी, इससे आगे कुछ मत कहना आप, हमें आपसे डर नहीं नफरत है। आपकी वजह से हमने अपनी माँ को खोया है। मेरी वजह से नव्या या विष्णु की वजह से? अगर श्वेता ने विष्णु को चुना ही नहीं होता तो वो आज हमारे बीच खुशी से रह रही होती। जब ये बात नव्या ने सुना तो वो फीकी मुस्कान के साथ बोली, मैं बहुत खुश हूँ माँ ने उन्हें चुना, नहीं तो वो आज जिंदा होकर भी हर पल मर रही होती, और उनका ना होना हम सह सकते पर उनकी दर्द तकलीफ को हर रोज देख सह नहीं सकते। ये बात सुन ओमकार अपने हाथों का मुट्ठी बना एक ही बार गुस्से में चिल्लाया, नव्या। ओमकार ने चिल्लाकर उसका नाम लिया तो नव्या कांप गई। ओमकार अपने गुस्से के कारण ही सब खोया था। उसने जब देखा उसके चिल्लाने के कारण नव्या डर से कांप रही तो ओमकार अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने आंखों को खोल नव्या की तरफ देख बोला, डरो मत नव्या, तुम्हें मुझसे कुछ बात करना था, क्या बताओ? नव्या को भले ही इस आदमी से डर लगता और बहुत नफरत हो, पर यही आदमी था जो उसे उसके प्यार को उन सबसे निकाल उसका बना सकता था। उसने उम्मीद से ओमकार की तरफ देखा, फिर अपनी बात बोली, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई, पर आपके अलावा अभी कोई इसमें मेरी मदद नहीं कर सकता। किस में नव्या? नव्या थोड़ा डरते हुए ही बोले जा रही थी, नील की माँ नील का शादी किसी ऐसे घर में करना चाहती जहाँ से उन्हें बस प्रॉफिट मिले, इस वजह से वो नील को धमकी दे रही, अगर वो उनकी पसंद से शादी नहीं करेगा बड़े परिवार में तो वो मेरे साथ कुछ बुरा करवा देंगी। जब ओमकार ने ये सुना तो वो अपने हाथों का मुट्ठी बना गुस्से में बोला, वो तुम्हें छूकर भी दिखाए तब मैं उसे बताता हूँ तुम्हारे साथ कुछ करवाने का अंजाम क्या मिलता उसे। ओमकार के आंखों में अपने लिए फिक्र देख एक पल के लिए नव्या का दिल ओमकार के लिए वार्म हुआ, पर दूसरे पल ही उसे जब अपना अतीत याद आया तो वो कठोरता से बोल पड़ी, आपको ये दिखाने का जरूरत नहीं कि आपको मेरा फिक्र है, बस आप इसमें हमारी मदद कर दे, इसके बदले आपको जो चाहिए होगा हम देने के लिए तैयार है। नव्या की बातों को सुन ओमकार मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, वैसे तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? नव्या के पास कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगी तभी ओमकार उसे सोचता देख मान पड़ा, इस काम के बदले बस मुझे तुम इजाजत दे दो कि तुम्हारे और नील की शादी हम अपने हाथों करवाए। ये बात सुन नव्या ओमकार को देखने लगी तो ओमकार नव्या के पास जा उसके सिर पर हाथ रख बोला, सब कुछ खोकर जाना हूँ नव्या, मैंने कितना बड़ा गलती किया है, बस मुझे एक मौका चाहिए सब कुछ सुधारने का। आलोक हॉस्पिटल जा रिसेप्शनिस्ट के पास जा बोला, हेलो ब्यूटीफुल। रिसेप्शनिस्ट बिजनेसमैन आलोक जो बेहद चार्मिंग और सभी लड़कियों का ड्रीम मैन था, उसे देख रिसेप्शनिस्ट का चेहरा लाल हो गया। वो मुस्कुराते हुए जवाब दी, हेलो सर। तभी आलोक जल्दी से पूछ पड़ा, डॉक्टर सोनम कहाँ मिलेगी? ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का मुस्कुराता चेहरा उदासी से भर गया। वो आलोक के सवाल का जवाब दे दी तो आलोक बिना आगे कुछ बोले सोनम के पास जाने लगा। तभी उसे सागर का कॉल आया तो जाते हुए ही आलोक सागर का कॉल उठा बोला, हाँ सागर यार, दिल्ली जाने के लिए कब निकल रहे? रात में अपने प्राइवेट जेट से जा रहा। आलोक को बहुत अच्छे से पता था अगर वो ये बोलेगा तो सफर पर उसके साथ जाने का वो बोलेगा, लेकिन वो अपने प्राइवेट जेट में सोनम के साथ अकेले जाना चाहता तो वो अपने दोस्त को झूठ बोल दिया, नहीं यार मैं तो टिकट करवाया हूँ।
आलोक, जब तू अपने जेट से नहीं जा रहा था तो मेरे साथ मेरे जेट से चलता, अब मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। आलोक सागर के बातों को सुनता हुआ चल रहा था, तभी आलोक को सोनम दिख गई तो आगे बिना कुछ कहे आलोक सागर का कॉल कट कर सोनम के पास भागते हुए गया। आलोक को देख सोनम घबराते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे? आलोक सोनम का हाथ पकड़ खाली जगह पर जहाँ उन दोनों को कोई ना देखे वहाँ ले जा बोला, रात 8 बजे अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े रहना। ये सुन सोनम झट से बोली, सॉरी आलोक, पर मेरा फ्लाइट है 6 बजे। तुम्हें किसने बोला था टिकट करने? सोनम, अपना टिकट कैंसिल करवा लो। पर क्यों आलोक, तुम नहीं जाना चाहते क्या अपने दोस्त की शादी में? जाना चाहता सोनम, पर ऐसे फ्लाइट में नहीं बल्कि प्राइवेट जेट में, ताकि तुम हम एक साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सके। ये बात सुनते ही सोनम का चेहरा लाल होने लगा। सोनम का लाल चेहरा देख आलोक से रहा ही नहीं गया, वो उसके होंठ में अपना होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा।